वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जिसका नाम है ट्रिक टॉक क्लासेस। और इस चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, उनके बारे में बात की जाती है। तो अलंकार आपने देखा था, मेरी आखिरी वीडियो अलंकार की थी, जिसका पहला पार्ट मैंने आपको दिया था सीटेट के लिए। और जो भी आगामी परीक्षाएँ चाहे एनटीपीसी की हों, उसके लिए अलंकार का जो भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे अलंकार कवर कराएंगे और अच्छे से याद कराएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। टिकटॉक चैनल है, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, हर कन्फ्यूज़न होगी दूर, क्योंकि यहाँ ट्रिक मिलेगी भरपूर। कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई समस्या होती है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पार्ट 2 में क्या है, इससे पहले जो था अलंकार वो हो गए थे। ठीक है, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, अनुप्रास, शब्द अलंकार के जितने भेद थे वो हो गए थे। बात करेंगे अब अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार सॉरी अर्थालंकार क्या, जब शब्द अलंकार की बात मैंने की थी तो मैंने बताया था कि जैसे कि कोई शायर है, मान लीजिए कुमार विश्वास है, ठीक है, या किसी को भी आप ले लीजिए, मनोज मुंतशिर को ले लीजिए। अब किसी ने 4 लाइनें लिखी, तो उसमें जो उसने वर्ड डाले, शब्द डाले, उस शब्द से उसमें अगर कोई 4 चांद लग जाते हैं उनकी बात कहने में, तो वो हो जाता है शब्द अलंकार। लेकिन अर्थ के माध्यम से मतलब ये होता है कि जैसे जो व्यंग कहे जाते हैं, है ना, तो कवि कहता कुछ और है, लेकिन उसका अर्थ एक नहीं दो दो होता है। तो अर्थ उसके कई होते हैं, और अर्थ के माध्यम से ही काव्य में चमत्कार हो जाता है। तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद मैं एक बार आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और दृष्टांत है। ठीक है, दृष्टांत। फिर है आपका संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय, प्रतीप, अन्वनय, भ्रांतिमान। ठीक। फिर है आपका दीपक अलंकार। कभी ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन बनाने को कुछ भी बना सकता है भैया, अगर उसने बोल दिया कि निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन से हैं या निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन से हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आपके नाम जानने चाहिए। तो दीपक हो गया, अपरहित हो गया, व्यतिरेक हो गया, विभावना, विशोष शक्ति, अर्थंत्रयास अलंकार। ठीक है। फिर उसके बाद है उल्लेख, विरोधाभास, असंगति, मानवीकरण, अन्योक्ति, काव्यलिंग और स्वभवोति। उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना, कंपैरिजन। जैसे किसी की किसी से तुलना कर दें। आप ही लोग हैं, आप ही लोगों के घर में आप ही के पेरेंट्स तुलना करते होंगे कि देखो भैया शर्मा जी का लड़का कहाँ पहुंच गया और तुम अभी यहीं बैठे हो, जाओ कुछ करो, निकलो घर से बाहर। तो इसी को बोलते हैं कंपैरिजन। तो शर्मा जी के लड़के के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, शर्मा जी के लड़के के बारे में। मान लीजिए किसी के पिताजी ने कहा कि शर्मा जी का लड़का देखो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, और तुम अभी बैठे कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो शर्मा जी के लड़के के बारे में बात कही गई, तो यहीं पर उपमा हो गई आप में और शर्मा जी के लड़के में। ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब देखिए, ये 2 लाइन है, इसका अर्थ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए उपमा के अलंकार के अंग क्या क्या होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक। अगर मैं ये कह दूं कि चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, शब्द अलंकार में तो नहीं लेकिन अर्थालंकार में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, वाचक शब्द कौन है और साधारणतः धर्म कौन है। तो जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो अब चांद सा रोशन चेहरा को आप पकड़िए, तो जो चेहरा है उसके बारे में बात हो रही है कि चेहरा जो है वो चांद की तरह रोशन है। जिस हिसाब से चांद चमकता है उसी हिसाब से चेहरा चमकता है, उसी हिसाब से चेहरे के ऊपर वो ग्लो है। तो चेहरे की बात हो रही है, तो जिसके बात हो रही है वो होता है उपमेय। यानी कि शर्मा जी का लड़के के बारे में बात है, शर्मा जी का लड़का है उपमेय। उपमान की अगर बात करें तो चेहरे की तुलना किससे की जा रही है, चांद से। तो जिससे तुलना की जा रही हो वो होता है उपमान। यानी कि आपका उपमान क्या हो गया, चांद।
चेहरा हो गया उपमेय, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद रोशन की बात करें, ठीक, तो रोशन क्या है? रोशन यहाँ पर आपका है साधारण धर्म, चांद सा रोशन चेहरा, क्वालिटी बताई जा रही है, तो साधारण धर्म है। और ये सा जो है ये आपका वाचक शब्द है, ठीक। साधारण धर्म यानी कि जब उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्दों को साधारण धर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है चांद और चेहरे में रोशन कॉमन वर्ड है, चांद भी रोशन है और चेहरा भी रोशन है, दोनों रोशन है, तो दोनों में कॉमन क्या है? जैसे बचपन में मैच खेलते थे आप लोग, तो 10 प्लेयर इधर 10 प्लेयर इधर, कभी कभी होता क्या था कि 7 लोग खेल रहे हैं, 3 3 लोग की टीम बनी, एक ऑड मैन, तो उसको क्या करते थे? कॉमन करते थे, भैया वो दोनों तरफ से बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा। तो रोशन सेम चीज़ है, जो कॉमन वर्ड होता है दोनों में, जो दोनों की कंपैरिजन में कॉमन वर्ड है, उसी को बोलते हैं साधारण धर्म। और फिर बचा क्या? वाचक शब्द, यानी कि सा हो गया, सी हो गया, जो तुलना करने वाले शब्द है, जैसे कि जैसा, ज्यों, सरिस, है ना। तो ये सब इनकी सहायता से तुलना हो रही है ना। अब चांद रोशन चेहरा, अगर मैं बोलूँ चांद रोशन चेहरा, तो क्या तुलना हो रही है ना? नहीं हो रही है। जब मैं बोलूँगा चांद सा रोशन चेहरा, तब तुलना हो पाएगी। तो सा जो है यहाँ पे साधारण धर्म है, सॉरी वाचक शब्द है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए आप, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब हृदय क्या है आपका? हृदय के बारे में बात हो रही है, तो हृदय उपमेय है, लेकिन किसकी तरह गंभीर है? सागर की तरह। तो सागर आपका उपमान है। और गंभीर क्या है? दोनों में कॉमन है, सागर भी गंभीर है, आपका हृदय भी गंभीर है, तो गंभीर आपका साधारण धर्म है। और सा वर्ड है, इसलिए वो साधारण धर्म तो नहीं, लेकिन वाचक शब्द है, ठीक। ये उपमेय उपमान वाचक शब्द मैंने आपको बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में तो आ ही गया होगा। बात करते हैं उपमा अलंकार की। किसकी बात करते हैं? उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? ये होता है पूर्णोपमा अलंकार। तो बात यहाँ कर रहा हूँ उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार के दो भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा देखिए, उपमेय उपमान वाचक साधारण, 4 बताए मैंने आपको, 4 अंग बताए। जब ये सभी के चारों हैं तो पूर्णोपमा अलंकार होगा, ठीक। अगर इन चारों में से कोई 1 या 2 या फिर 3 का ना हो, सिर्फ एक हो, तो लुप्तोपमा होगा। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल। अब कल्पना सी अतिशय कोमल, इसमें क्या है? इसमें आप देखिए कल्पना सी, तो ये सी आपका क्या है? वाचक शब्द है, अवेलेबल है, ठीक। कल्पना सी यानी ये आपका क्या हो गया? उपमान हो गया। उपमान है, वाचक शब्द है, लेकिन उपमेय नहीं है। आप देखिए कोमल कोई उपमेय है? किसी से तुलना की जा रही है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है? लुप्तोपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और हाँ, इसमें सा और सी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ये रेशमी जुल्फ़ें और ये शरबती आँखें, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें। अब बताइए, जुल्फ़े हैं, रेशमी है कि नहीं? जुल्फ़ों की तारीफ़ तो हो रही है कि हाँ रेशमी है, तो ये क्या कहा जा रहा है? तारीफ़ की जा रही है। शरबती आँखें भी, आँखें किसी की शरबती होती हैं क्या? नहीं होती हैं, ठीक है। हाँ, जुल्फ़े रेशमी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इसमें कभी सा शब्द नहीं आएगा, वाचक शब्द इसमें नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। जैसे मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, यानी कि मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। इसमें क्या है कि मन पर सागर का, ठीक है, और मनसा यानी कि उसको बोलते हैं इच्छा पर, लहर का, ठीक। मन पर सागर का और इच्छा का कोई वो नहीं है। मन जो है उसकी कभी इच्छा खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। अब शशि मुख है, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे होता है। शशि अगर कह देते शशि मुख, ठीक, बहुत छोटा सा अंतर है, और बीच में ये लगा है डैश, तो ये आपका रूपक अलंकार है। मुख है लेकिन शशि किसका पर्यायवाची है? शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो शशि मुख,
तो ये रूपक है। लेकिन अगर कह दे कि शशि सा मुख, तब ये आपको रूपक नहीं भैया, क्योंकि इसमें वाचक शब्द आ गया है। शशि आपका उपमेय है, ये शशि आपका उपमान है, मुख आपका उपमेय है, तो इसका मतलब क्या है, ये उपमा अलंकार है। लेकिन सिर्फ इसमें 3 है, एक का लोप है। किसका किसका लोप है? साधारण धर्म का। इसलिए ये लुप्तोपमा उपमा अलंकार है। ठीक है, तो अगर ये सा को मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे डैश लगाता हूँ तो रूपक है, और अगर मैं इस डैश को हटाता हूँ, यहाँ पे सा लगाता हूँ, तो ये उपमा अलंकार है। समझ गए ना? रूपक के भी कई भेद है, जैसे हम रूपक अलंकार है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें उपमान में समानता दिखाई जाती है, जैसे बीती बिबावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबा रही तारा घट उषा नागरी, तो ये समरूपक है। अधिक रूपक भी होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है। न्यून रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय की तुलना में उपमान को न्यून दिखाया जाता है और न्यून रूपक अलंकार होता है। तो ये 3 भेद हैं, कभी नहीं पूछे जाते और कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। ये पीजीटी टीजीटी हिंदी में पूछे जाते हैं। सीटेट वगैरह में इस तरह क्वेश्चन ना कभी आए हैं, और मेरी गारंटी है ना कभी आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, सीधा सा उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में कहा जाता है जनु जानो मनु मानो और जनु जनहु ज्यों। ठीक, यानी कि जहाँ पर उपमेय के ना होने पर, उपमान के ना होने पर, उपमान के ना होने पर यानी कि कौन, जिससे तुलना की जाए अगर वो नहीं है, और जिसकी तुलना, जिसके बारे में बात की जाए उसी को कह दिया जाए कि यही उपमान है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा। जैसे सखी सहित गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। अब दावा नल देखिए, आपको पर्यावरण का सवाल है, दावा नल पूछा जाता क्या होता है, तो दावा नल जो जंगलों में लगी हुई आग होती है वो दावा नल होती है। ठीक है, अब जैसे कि आप देखिए, आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने ज्ञात और मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो क्या आया, मनहु आया ना, मनहु आया। एक और सुनिए, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। इसमें भी मानहु आया। ठीक, उसमें भी मनहु आया था। ठीक है, और मानो मनि घन घन अंतर दामिनी, घर दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। तो देखिए इन सब में एक शब्द है कॉमन, मानो, मानहु, मानहु। जहाँ भी आप देखिए जनु जानो मनु मानो, इस तरह के कोई भी शब्द आए हैं, आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार मार दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। और सुन लीजिए, एक दो उदाहरण और सुन लीजिए। तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से। अब बताइए, मानो आ गया ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्णों से पूर्ण मानो, मानो फिर आ गया, हो गए पंकज नए। यानी कि मानो जहाँ देखिए आप, जनु जानो मनु मानो ज्यों मानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। भेद है इसके वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ठीक, सखी सहित गोपाल की उर गुंजन की माल, ये आपका वस्तु प्रेक्षा का उदाहरण है। हेतु प्रेक्षा, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है वहाँ पर, यानी कि वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य को मान लिया जाता है, हेतु प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा, इसमें वास्तविक फल के ना होने पर भी उसी को फल मान लेते हैं, फलोत्प्रेक्षा। जैसे खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनोतपजात। ठीक है, कभी ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, खासकर सुपर टेट एनटीपीसी इन सब एग्ज़ामों में, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ामों के लेवल के हैं ये। दृष्टांत अलंकार की बात करते हैं। ठीक है, दृष्टांत की बात करते हैं। देखिए दृष्टांत यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ दो सामान्य दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। समझ में नहीं आया ना, आप समझिए। जहाँ उपमेय जो होता है, ठीक, उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य एवं उसके साधारण धर्मों में यदि बिंब प्रतिबिंब भाव हो, जैसे कि परी प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग और मधुब राजपद पाई के भीकर मागत लोग। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। ठीक, ये दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पर आप एक म्यान में 2 तलवारें, अब चाहे आप म्यान को मान लीजिए उपमेय, और चाहे तलवार को मान लीजिए, और चाहे तलवार को उपमान मान लीजिए, चाहे म्यान को तलवार मान लीजिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। संदेह की बात करते हैं, तो संदेह अलंकार क्या होता है, बहुत लंबा लिखा है।
ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, ये दुविधा को छोड़ दीजिए। जहाँ किसी वस्तु को देखकर आपके मन में कन्फ्यूज़न की स्थिति हो, संशय बनी रहे, संदेह बनी रहे, निश्चय ना हो, वहीं पर संदेह अलंकार होता है। ठीक, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। अब देखिए, किसी ने किसी चीज़ को देखा होगा तो उसको लगा ये किसी की काया है, कोई खड़ा है या उसकी परछाई है, लेकिन पल भर में उसको समझ नहीं आया। यहीं पर संदेह अलंकार है, डाउट है। इसका एक उदाहरण और है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक, ये भी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। और एक कन्फ्यूजन की स्थिति और है, आजकल आप सड़क पे चलते हैं, देखते होंगे इतने गड्ढे कि समझ में नहीं आता है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। ये भी एक संदेह अलंकार की है। ठीक है, अतिशयोक्ति की बात करते हैं, जहाँ किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है ना। जैसे कहने, अरे यार मैं तो वहाँ गया और मैंने तो वो तीर मार दिया, मुझे तो शेर दिखा, मैंने शेर का जबड़ा चीर दिया। और पता चला कुत्ता देख के भागते हैं, भौंक दे तो कम से कम 70 की स्पीड में भागेंगे, लेकिन ऐसा बताएंगे कि शेर को देखा, शेर का पंजा चीर दिया। तो यही अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग और सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, सिया बलरामचंद्र की जय। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, कि हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लगी भगवान हनुमान के और लंका जल गई। अतिशयोक्ति ही तो है, आग लगी थी, उन्होंने जलाई थी, लेकिन ये अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका एक उदाहरण और है, जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटिली तार। अब अली देखिए, अली आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची के लिए भी। अली माने भौरे होते हैं। ठीक है, अब कवि ने इसमें क्या कहा है कि जिन जिन देखे वे कुसुम, जिसका आश्रयदाता पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र ही पुष्पहीन धनहीन हो गया है, यह गुलाब और भौरे के माध्यम से जो कवि है वो आश्रयदाता का वर्णन कर रहा। अब ये बताइए कि क्या गुलाब की तरह कोई गरीब होता है, हैं? भौरे की तरह धनहीन हो जाता है? नहीं ना। अतिशयोक्ति अलंकार है। उपमेय में आगे बात करते हैं। इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। मतलब उपमेय को उपमान बनाया जाता है, उपमान को उपमेय बनाया जाता है। तो मुख सोहत है शशि, सो अरु सोहत है शशि, तो मुख जानो। भाई तुम्हारा भी मुख सोहता है चंद्रमा की तरह और हमारा भी सोहता है चंद्रमा की तरह, तो मुख जानो। अब बताओ। प्रतीप की बात करते हैं। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, उलट फेर वाला। जैसे नेत्र के समान कमल है। अब बताइए, कमल के समान नेत्र तो सुने थे, अब नेत्र के समान कमल हो सकता है? हो सकता है, अलंकार है, लिखने वाले लिख सकते हैं। तो नेत्र के समान कमल है, तो यहाँ पे क्या है, कमल उपमान हो गया, उपमेय हो गया, यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। अनन्वय की बात करते हैं। जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अनन्वय अलंकार होता है। यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। भ्रांतिमान की बात करते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भीरत जाए। ठीक, वहाँ पे होता है भ्रांतिमान। यानी कि जब भ्रमवश किसी एक चीज़ को देखकर उसके सामान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तो भ्रांतिमान होता है। जैसे वृंदावन बिहरत फिरो, राधा नंद किशोर और नीरद यामिनी जनि संग डोले बोले मोर। यानी कि वृंदावन में राधा कृष्ण टहल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और रात में उन्हें सघन मेघ समझ मोर बोलते हैं और साथ चलते हैं। तो रात में क्या होता है कि जो वहाँ पे जो मोर हैं वो सोचते हैं कि बादल आ गए हैं, तो जैसे जैसे वो लोग चलते हैं वैसे वैसे मोर उनके पीछे चलते हैं। तो उनको एक भ्रांति हो जाती है कि ये बादल हैं, जबकि बादल नहीं है, वो भगवान राधा और भगवान कृष्ण हैं। ठीक है। दीपक की बात करते हैं। जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वह दीपक अलंकार होता है। चंचल निशि उद्वस रहें, करत प्रात वसिराज, अरिविंदन में इंदिरा, सुंदरी नयनन लाज। अप्रहित की बात करते हैं। अप्रहित का मतलब होता है छिपाओ। जहाँ किसी सत्य बात या वस्तु को छिपा कर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, वहाँ अप्रहित हो जाता है। जैसे सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। ठीक है। व्यतिरेक की बात करते हैं। व्यतिरेक का शब्द होता है आधिक्य। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है। ठीक, जैसे कि का सरवरी तेई देव मयंकू, चांद कलंकी वह नीलंकू, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। ठीक, कारण ही नहीं मिल रहा है,
तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। विभावना अलंकार जहाँ पर कारण भी है, कारण नहीं है, उसके बाद भी कार्य होता है। देखिए सीधा सा है, अभी किसी विकलांग या दिव्यांग आदमी से कहे मेरे पास तो पैर भी नहीं है फिर भी मैं चल रहा हूँ, मेरे पास तो कान सुनने की क्षमता नहीं फिर भी सुन रहा हूँ, तो ये क्या है? विभावना अलंकार है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। यानी कि बिनु वाणी, बोलने की तमीज़ नहीं लेकिन बहुत बड़ा वक्ता बन रहा है ना, ये है विभावना। विशेषोक्ति की बात करते हैं, काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी विशेष वहाँ पर कार्य ना हो। देखिए विभावना में क्या है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, और विशेषित इसको उल्टा है, वहाँ पे कारण है फिर भी काम नहीं हो रहा है। नैना नैनन को कछु उपजी बड़ी ललाए बलाए, नीर भरे नित्य प्रति रहे ताऊ न प्यास बुझाए। नीर भरे, देखिए नीर भरे यानी कि सब तालाब भरा है, नदी भरी है, उसके बाद भी प्यास नहीं बुझ रही है, मतलब पूरा कारण है। कहते हैं ना कि सामने रखा है 56 भोग, फिर भी कह रहे हैं यार भूख नहीं मिटी, वहीं पे विशेषोक्ति अलंकार है। अर्थंत्रयास की बात करते हैं, जब किसी समान कथन से किसी विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से समान कथन का समर्थन किया जाए, जैसे कि बड़े न हो जे गुरन बिनु वेद बड़ा ही पाए, और कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ठीक, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उल्लेख की बात करते हैं, जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बंटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। यानी कि किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, जैसे कि बिंदु में थी तुम सिंधु, अनंत एक सुर में समस्त संगीत। अब बिंदु में थी तुम सिंधु, एक छोटे से बिंदु में तुम सिंधु थी यानी कि समुद्र थी, अनंत थी, और एक सुर में तुम थी पूरी समस्त संगीत। अब देखिए यहाँ पे किसी के बारे में कहा जा रहा है तो दो बात कही जा रही है, अलग अलग कही जा रही है। एक छोटे से बिंदु में तुम सागर के समान थी, और एक सुर में सारे गामा पा में तुम पूरा म्यूजिक थी, पूरा संगीत थी। तो अभी क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग भागों में उसका उल्लेख किया जा रहा है। विरोधाभास की बात करते हैं, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, जैसे कि आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के। अब देखिए विरोधी तो है, कह रहा है कि आग हूँ, भाई आग हूँ, फायर हूँ, जिससे ढुलकते बिंदु। अब हम उससे क्या, हिमजल, हिमजल यानी कि बर्फ़ का ठंडा पानी, आग की बात भी हो रही है और हिमजल की बात भी हो रही है। ठीक, तो ये विरोधाभास अलंकार है। असंगति की बात करें, जहाँ अपातः विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य और कारण का व्याधिरण्य रणित हो, वहाँ पर असंगति। जैसे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। ठीक, मेरे हृदय के घाव हैं उसको पीर रघुवीरे, भगवान श्री राम हमारे हृदय के घाव के दर्द सह लेंगे। ठीक, मानवीकरण की बात करें, जहाँ पर काव्य में जड़ चेतन, सिंपल सा मानवीकरण समझिए, जहाँ पर किसी निर्जीव वस्तु को हम कह दें कि ये सजीव की तरह है, बस वही मानवीकरण है। ठीक भैया। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब बताइए, अंबर को बता दिया पनघट, मतलब जो बादल है उसको बता दिया कि वो नदी है। अब उसमें तारा घट उषा नागरी, मतलब जो रात है वो अपने तारे उसमें डुबो रही है। क्या रात अपने तारे डुबोगी? ये तो कोई महिला ही करेगी ना, कोई धोबी करेगा जो नदी में कपड़े धोता है, लेकिन फिर भी रात को महिला का संज्ञा दे दिया गया है। ठीक, और अंबर को नदी का, तो ये सब मानवीकरण है। किसी भी निर्जीव वस्तु को जो उसको मानव के हिसाब से आप देखें तो वो मानवीकरण काल हो जाता है। इसी को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अन्योक्ति की बात करते हैं, जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से कोई बात कही जाए, जैसे कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। एक कहावत भी है कि फूलों के आसपास रहते हैं, गुलाब का फूल है ना, कितना प्यारा फूल है, हर वैलेंटाइन डे पे इतना बिकता है कि कम पड़ जाता है, फिर भी गुलाब का फूल ऊपर है, नीचे कांटे रहते हैं और कांटे उदास रहते हैं। तो यही है अन्योक्ति अलंकार। काव्यलिंग की बात करें, जहाँ पर किसी युक्ति से समर्थित की गई किस बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं, जैसे कि ना कोई युक्ति या कारण दिया हो। कनक रखते सौगुनी मादकता अधिकार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप। यही यमक अलंकार का भी उदाहरण है और यही काव्यलिंग का भी उदाहरण है। एग्जाम में अगर पूछे कि इसको देखे ये किसका उदाहरण है, तो ये काव्यलिंग का उदाहरण है। ठीक है। स्वभोक्ति की बात करते हैं, किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभोक्ति अलंकार कहते हैं। शीश मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्माल, इही बनिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। उभिया की बात करें, तीसरा भाग है अलंकार का, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहते हैं और चमत्कारी करते हैं, वह उभिया अलंकार होता है। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। देखिए अब अलंकारों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उत्तर
प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। देखिए बहुत नीला था शंख जैसे, अब जैसे आ गया ना, जनु जानो मनु मानो जैसे तैसे, उत्प्रेक्षा अलंकार। तेरी बर छीने हैं खलन के, तो बर छीने हैं यानी कि सुहाग छीने हैं, और दूसरे बर का मतलब है तलवार। तो तलवार से बर छीने हैं, दोनों बर का बर दो बार आया लेकिन अर्थ अलग है, यमक अलंकार। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, उपमा अलंकार। सा आ गया तो उपमा अलंकार। मिटा मोदू मन भय मलीने, विधि निधि दिन है लेत जन छीने, उपमा अलंकार। यहाँ पे सा नहीं आया फिर भी तुलना हो रही है। राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुरधेनु, रूपक अलंकार। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इसके कोई ये प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको करिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अलंकार आपका ख़त्म हो गया, उम्मीद है पुराना पहला भी देख लीजिएगा, ना देखे हो तो, और इसको भी देख लीजिएगा, आपका अलंकार खत्म होगा। सीटेट एनटीपीसी लेखपाल जो भी हिंदी के एग्जाम है सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ़ायदा करेगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।